हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एडुकेटेड। रेलवे की तरफ से एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है आरआरबी टेक्नीशियन की। इसमें रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड थर्ड की दो वैकेंसी निकल के आ रही है। इसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन लिखी गई है। इसमें विकलांग व्यक्तियों के लिए भी अलग से रिजर्व पद है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आप अंत तक वीडियो में जुड़े रहेगा। ये रेलवे की तरफ से सीन 2024 की ये वैकेंसी निकल के आ रही है। तो आरआरबी टेक्नीशियन है। इसमें आपको सिग्नल का काम करना पड़ता है, सिग्नल के संबंधी कार्य होता है और इसका प्रमोशन जेई तक मतलब होता है। तो इसकी वैकेंसी की शुरुआत की बात करें तो इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। 9 मार्च से आवेदन शुरू हो चुके हैं और आवेदन की अंतिम तिथि 8 अप्रैल 2024 है। तो जल्द से जल्द आप फार्म भरें। इसमें आगे के वैकेंसी में विकलांग व्यक्तियों के कौन से किस किस विकलांग को इसमें अलग फायदा मिलता है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। कौन सी विकलांग कैटेगरी को शामिल किया गया है। इसमें विकलांग व्यक्तियों में मुख्य रूप से जो आरक्षण दिया जा रहा है उसमें है सबसे पहले दृष्टिहीन, जो अंधेपन और कम दृष्टि है, जिनको वीआई कम दिखाई देता है, उनको इसमें शामिल किया गया है। और आगे बात करते हैं एचआई, जिनको श्रवण हानि बहरा सुनने में कठिनाई होती है, इनको भी इसके अंदर शामिल किया गया है। और लोकोमीटर एक पैर दोनों में मतलब विकलांगता है, एसिड अटैक या कुष्ठ रोग से पीड़ित हुआ है, इनको इस कैटेगरी में शामिल किया गया है। और चौथा है एमडी एकाधिक विकलांगता, जिसमें खंड ए से सी तक व्यक्तियों में से एकाधिक विकलांगता, जिसमें प्रत्येक विकलांग के लिए विशेष रूप से पहचाने गए पद में बहरा या अंधापन शामिल हो सकता है। और इस शर्त के अधीन प्रत्येक विकलांगता में 40% कम से कम होना चाहिए, तभी आपको इस कैटेगरी में शामिल किया जाएगा, अन्यथा आपको इस कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाएगा। तो शुरू करते हैं कि किस किस तरह से इस वैकेंसी में आपको आवेदन करना है। आपको मैं पूरी इस वीडियो में जानकारी दूंगा। तो इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। और अंतिम तिथि 8 अप्रैल है। और इसमें आयु सीमा की बात करते हैं तो आयु सीमा तकनीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए आयु सीमा है 18 से 33 वर्ष और तकनीशियन ग्रेड थर्ड के लिए आयु सीमा है 18 से 30 साल। दोनों की अलग अलग आयु सीमा रखी गई है और ये 1/7/2024 से काउंट की जाएगी। और ऐसे एक रेलवे में बहुत ही छूट दी है कि ऐसे कई उम्मीदवार जो आयु पूरी कर चुके हैं और कोविड-19 महामारी के तहत रेलवे भर्ती में भाग लेने का अवसर चूक गए हैं, उनको राहत देने के लिए तकनीशियन पदों के लिए आयु सीमा निर्धारित ऊपरी सीमा से 3 वर्ष की एक मुश्त छूट देने का निर्णय लिया गया है। मतलब रेलवे की तरफ से आपको 3 साल की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। ये रेलवे ने बहुत ही अच्छा कार्य किया जिन व्यक्तियों को, क्योंकि वैकेंसी हर साल तो आती है नहीं, 4-5 साल बाद वैकेंसी आती है, तो कई लोग ओवरेज हो जाते हैं, तो उनको भी वापस छूट देने के लिए इसमें अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग आयु छूट दी गई है। जैसे SC/ST का कोई कैंडिडेट है, उसको 5 साल की अधिकतम छूट दी गई है, जो ऊपर बताइए 18 से 36 वर्ष से अधिकतम। और जो OBC का है उसको 3 वर्ष अधिक। और जो विकलांग व्यक्ति है जिसमें भी अलग अलग है, उसमें जो जनरल और EWS का व्यक्ति है उसको 10 साल, और जो OBC का व्यक्ति है विकलांग उसको 13 साल, और जो SC/ST का है उसको 15 साल तक की छूट दी गई है। तो वे अभ्यर्थी जो रेलवे में पहले भी लगे हुए हैं और जनरल और EWS में है, उनको 40 साल की उम्र तक भर्ती किया जा सकता है। और स्टाफ में न्यूनतम 3 साल की सेवा जो कर रहे हैं, जिन्होंने रेलवे ज्वाइन कर ली है और 3 साल हो गए हैं, उनको 43 साल तक छूट दिया जा रखा है। तो इसको अलग अलग वो था कि टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए, उसी प्रकार की टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए भी ये सेम छूट है। विकलांग व्यक्तियों के लिए 10 साल और 13 साल और 15 साल अलग अलग छूट दे रखी है।
आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि आपकी जन्म तिथि कहाँ से कहाँ तक है तब मान्य होगी। और जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए अधिकतम 2/7/1988 और सभी उम्मीदवारों के लिए 1/7/2006। और जो ये दोनों अलग अलग कैटेगरी के है ना, एक तो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट, ये टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, आप अपनी कैटेगरी हिसाब से देख सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 8/4/2024 है। उम्मीदवारों के पास पहले से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सीन में शैक्षणिक तकनीकता होनी चाहिए। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि फार्म भरने के बाद भी आप रेगुलर रहे या अपेयरिंग में चल रहे हैं, उनका नहीं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि मतलब 8/4/2024 तक जो भी आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो पूरी होनी चाहिए। वो पूरी, ऐसा नहीं कि आपके पेपर होंगे उस टाइम आपको निर्धारित शैक्षणिक तकनीक योग्य अंतिम तिथि परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को आवेदन नहीं करना चाहिए। जो अपेयरिंग में चल रहे हैं उनको आवेदन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। वेतन स्तर सेकंड में तकनीशियन के पद के लिए पाठ्यक्रम पूर्ण अधिनियम अप्रेंटिस आईटीआई के बदले इंजीनियरिंग में डिप्लोमा डिग्री स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट नहीं हो। कंप्लीट डिप्लोमा होना चाहिए। आगे बात करते हैं आपकी एग्जाम शुल्क की। इसमें सभी उम्मीदवारों के लिए मतलब जो एक कैटेगरी है उनको छोड़ के सीबीटी में जो भी शामिल हो गए उनको 500 रुपये शुल्क देना होगा सभी को। और अगर आप पूरा पेपर दे देते हैं तो इस शुल्क में से 400 रुपये की राशि आपको काट के वापस कर दी जाएगी। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उसमें शामिल होंगे उनको 400 रुपये वापस दे दिए जाएंगे। और जो SC ST और एक्स सर्विसमैन, महिला, ट्रांसजेंडर और अल्पसंख्यक या ईबीसी जो इकोनॉमिक्स बैकवर्ड क्लास से आते हैं, ईबीसी को ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। ईबीसी एक अलग ही कैटेगरी बना रखी है। इस इन सभी के लिए 250 रुपये लगेंगे। और जो सीबीटी में शामिल हो जाएगा उनको पूरा 250 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। तो ये है इनको फार्म की फीस। और प्रत्येक वेतन स्तर के लिए लागू परीक्षा शुल्क का भुगतान भी अलग से करना आवश्यक है, जो भी दोनों में आप फार्म भर रहे हैं। तो विकलांगता की बात करते हैं कि विकलांगता में कौन कौन शामिल है। छूट के लिए विकलांगता की डिग्री और विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं या पदों में संबंधित समुदाय से छूट आरक्षण के लिए पात्र होंगे जो 40% से कम नहीं है। जिनकी विकलांगता 40% है पूरी या उससे अधिक है, उन्हीं व्यक्तियों को इसका लाभ दिया जाएगा। जिनकी विकलांगता 40% से कम है उनको विकलांगता का मतलब लाभ नहीं दिया जाएगा कैटेगरी का। इनके प्राधिकार द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जमा करवाना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और सभी एक आंख वाले उम्मीदवार और उम्मीदवार जिनकी दर्शी विकलांगता की डिग्री 40% से कम है लेखन की नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, जो साथ में लेके जाते हैं ना उसके लिए पात्र नहीं होंगे। इसके लिए आपको पहले भी निर्देश दिया जा चुका है। भर्ती प्रक्रिया के चरण क्या क्या रहेंगे, आपकी भर्ती किस प्रकार से की जाएगी उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपकी जो भी है कंप्यूटर आधारित परीक्षा दोनों के लिए अलग अलग की जाएगी। वेतन स्तर 5 पोस्ट एंड टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड के लिए सीबीटी का पैटर्न ये रहने वाला है। जो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट है उसकी बात कर रहा हूँ, उसका सिलेबस क्या क्या रहेगा। इसका सिलेबस में 90 मिनट का पेपर होगा और टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। सिलेबस की बात करने से पहले उसकी जो भी कैटेगरी मांगी गई है, क्या क्या आपको देना है, मतलब कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अलग अलग सबके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। एक तो नॉर्मली
टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल फास्ट, इसके लिए कौन कौन पात्र होंगे? इसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर विज्ञान में बीएससी किया है, या आपने बीटेक किया है, या मतलब कंप्यूटर साइंस से भी बीटेक किया है, वो एलिजिबल होंगे। इसमें अलग अलग कैटेगरी में सबसे अलग अलग दे रखा है। ये लेवल 5 की पोस्ट है। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ, इसके लिए 10वीं पास और आईटीआई फ्रोजर और हीट ट्रीटर। फिर टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज, इसके लिए आपको 10वीं और फिटर और जो भी आईटी मांगी गई है 10वीं के पास जो भी ट्रेड कोर्स है उसके। उसके बाद है टेक्नीशियन ग्रेड 3 कैरेज और वेगन, मतलब टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की अलग है और थर्ड की अलग है। तो थर्ड में अलग अलग कैटेगरी है, मैं नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें आप देख लेना पूरी। और टेक्नीशियन फाइट की अलग अलग है। टेक्नीशियन थर्ड की टोटल वैकेंसी मतलब अलग अलग ट्रेड में है 18 मतलब 17, और टेक्नीशियन फर्स्ट की एक ही है, उसमें बीएससी या बीटेक जो भी है क्वालिफिकेशन वो मांगी गई है। इसके बाद बात करते हैं अपन इसका एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न में बात करते हैं सबसे पहले टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट में आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा जो मैंने बताया था, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन और 1/3 का आपका माइनस मार्किंग भी है जो भी आपका है। उसके बाद आपको जीके जीके के 10 क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस के 10 नंबर के, और सामान्य बुद्धि और तर्क रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, और मैथ के 20 क्वेश्चन, और जो भी बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग है उसके 35 क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा 35 क्वेश्चन आएंगे आपकी जनरल साइंस और इंजीनियरिंग के, टोटल मिला के 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। इसमें 90 मिनट का समय रहेगा, और जो विकलांग व्यक्ति है उनको 30 मिनट का समय अधिक दिया जाएगा एक्स्ट्रा। फिर बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, उसमें भी सेम 90 मिनट 100 क्वेश्चन है और 1/3 माइनस मार्किंग है। न्यूनतम पासिंग मार्क ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30%, एससी एसटी के लिए 25, और कमी होने पर पीडब्ल्यूबीडी मतलब जो विकलांग है इन प्रतिशतों में 2% की छूट जा सकती है। इसमें सिलेबस में बात करें, इसमें मैथ आएगी 25 नंबर की, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की है 25, और जीके आएगी 25, रीजनिंग, और जनरल साइंस आएगी 40 नंबर की, और जीके आएगी 10 नंबर की। मतलब मैथ आ गई 25 नंबर की, और रीजनिंग आ गई 25 नंबर की, जनरल साइंस आ गई 40 नंबर की, और जीके आ गई 10 नंबर की। इसमें भी 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। और सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपके सामने दे रखा है। मैथ में क्या क्या है, जो पूरा गणित, संख्या प्रणाली, बोर्ड मास, दशमलव, भिन्न, एचसीएमएल, एचसीएफ, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, टाइम और वर्क, समय और दूरी, सरल, ब्याज, लाभ हानि, बीजगणित, ये पूरे आप देख लेना। और जनरल साइंस है वो 10वीं स्तर की आएगी, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ये 3 शामिल होंगे। ठीक है, तो विकलांग भाइयों आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। आपकी अलग से 2% मतलब कैटेगरी में दे रखा है, और अलग से आपकी पोस्ट दे रखी है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, पूरा टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल फर्स्ट का है पूरा ये, तो इसमें ये अहमदाबाद की है। अलग अलग देखिए 3 पोस्ट है, कहीं कहीं 2 पोस्ट है, यहाँ 6 पोस्ट दे रखी है, या 7 पोस्ट दे रखी है। अपनी कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग अपने किस जोन में फार्म भरना है उसके हिसाब से आप फार्म भरे, जरूर भरें। तो थोड़ी बहुत तैयारी में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, और इसमें प्रमोशन भी अच्छा है, सैलरी भी अच्छी है,
और एक ही पेपर है, सबसे अच्छी बात है। इस बार एक ही पेपर रहने वाला है। पिछली बार क्या हुआ कि 2 पेपर करवाए थे और इस बार एक ही पेपर रहने वाला है। तो इसमें टोटल वैकेंसी की बात करें, टोटल 3985 है जनरल के लिए, 1200 मतलब टोटल विकलांग की बात करते हैं आपको। एलडी में 191 है और वीआई में 3 है, एचआई में 81 है और एमडी में 17 है। तो ये वैकेंसी दे रखी है, तो फॉर्म जरूर अप्लाई करें, जिससे आप थोड़ी सी तैयारी में भी अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो कैसा लगा हमारा वीडियो और आपको और किस प्रकार के वीडियो चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।